जैसा कि इस पर थंबनेल पर दिख रहा है, हम आज यहाँ यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में जो भी सिलेबस होता है सीडीपी का, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, उसको आज केवल हम आज सिलेबस आपको समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए समझते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि सी टेट के पेपर में हमको पता है कि पेपर कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर का होता है, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आता है। कितने का आता है? 30 नंबर का। इसमें बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बच्चा, मतलब जो बाल विकास हम पढ़ेंगे उसमें प्राथमिक विद्यालय का बच्चा, मतलब जो बाल विकास हम पढ़ेंगे उसमें प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उससे रिलेटेड, मतलब कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उससे संबंधित बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है? बाल विकास। विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, मतलब बाल विकास की क्या अवधारणा रहेगी और सीखने के साथ इसका क्या संबंध रहेगा। इससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी समझेंगे। बच्चों के विकास के सिद्धांत, बच्चों के कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं, किस तरह से वो डेवलप करना है अपने आप को, और गर्भ से लेके मृत्यु पर्यंत तक जो भी विकास होता है वो निरंतर होता रहता है। लेकिन यहाँ हम केवल बच्चे के विकास के बारे में बात करेंगे। आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, बच्चे के विकास पर उसकी आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है ये समझेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता तथा साथी, बच्चे के विकास पर समाज का प्रभाव, सामाजिक दुनिया का, और बच्चे से रिलेटेड जो शिक्षक हैं या माता पिता हैं या उसके जो साथी हैं उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से उसके विकास में सहायक होते हैं, ये हम सामाजिक इस वाले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरी आएगी हमारी, पियाजे, कोलबर्ग, वायोगोत्स्की और निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। इन्होंने जो थ्योरीज दी हैं बाल विकास से संबंधित और शिक्षा शास्त्र से, वो हम पियाजे, कोलबर्ग और वायोगोत्स्की की एक एक करके समझेंगे अच्छी तरह से और उसको पढ़ेंगे। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, मतलब जो भी प्रगतिशील शिक्षा है और बाल केंद्रित शिक्षा है उसकी क्या अवधारणा है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिक्षेप है, बुद्धि का कैसे निर्माण होता है, किस किस तरह से हम उसमें और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बच्चे की बुद्धि कैसे विकास कर सकते हैं, इसके संदर्भ में यहाँ पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत बहुआयामी बुद्धि क्या होती है इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। भाषा और विचार, भाषा का डेवलपमेंट और उसका विचार इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, ये सब इसकी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। स्टूडेंट देखिए, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, शिक्षार्थियों के बीच जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसके बीच व्यक्तिगत कुछ ना कुछ व्यक्तिगत अंतर होते हैं, वो पढ़ेंगे। भाषा का, जाति का, लिंग का, समुदाय का और धर्म आदि की विविधता के आधार पर जो मतभेद होते हैं उसके बारे में यहाँ समझेंगे। नेक्स्ट, सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर, मतलब सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर। स्कूल आधारित मूल्यांकन क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, मतलब किस तरह से हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं शिक्षार्थियों का, उसके लिए प्रश्न किस तरह से तैयार करने चाहिए ये सीखेंगे। कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा और शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए, ये सब इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक आया हमारा कितने नंबर का हुआ? 30 में से ये हमारा होगा 15 नंबर का। ये हमारा कितने का हुआ बच्चों? ये 15 नंबर का हुआ ये टॉपिक। बाकी जो 15 नंबर है किस तरह से डिवाइड होंगे चलिए देखते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसके 5 नंबर होंगे।
इसमें से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, ठीक है, उसके बारे में समझना। सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना, ठीक है। प्रतिभाशाली, रचनात्मक और विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करना, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। और इन तीनों टॉपिक के अंदर समावेशी शिक्षा की अवधारणा को हम और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम अच्छी तरह से समझेंगे, और जो भी इसके साथ जो प्रश्न होंगे उसको करने की, जो आए हुए सालों में प्रश्न आए हैं उनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो 10 नंबर का हुआ, 10 नंबर के उसके साथ प्रश्न होंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं कौन सा है। इसमें आता है सीखना और शिक्षा शास्त्र। बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में बच्चे कैसे और क्यों सफल होते हैं, ठीक है। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं, सीखने की बच्चों की रणनीतियां कैसी होनी चाहिए, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना और सीखने का सारी टॉपिक और सीखने का सामाजिक संदर्भ, ये सारी टॉपिक हम कवर करेंगे। बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, इस पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को हम यहाँ क्लियर करेंगे। बच्चे में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण, मतलब जो बच्चा सीखता है तो उस प्रक्रिया में कौन कौन से महत्वपूर्ण चरण होते हैं और जो बच्चा उसमें क्या त्रुटि कर सकता है उसको हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे, ठीक है ना। अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना, ये टॉपिक अलग अलग हम समझाएंगे आपको। सीखने में योगदान करने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण, ये दोनों तरह से कौन कौन से योगदान देने वाले कारक हैं, व्यक्तिगत कारक कौन से हैं, पर्यावरणीय कारक कौन से हैं, ठीक है। तो ये CTET का हमारा सिलेबस 30 नंबर का, CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का यहाँ समाप्त होता है। जो भी इससे रिलेटेड और टॉपिक आएंगे साथ के साथ, और कोशिश करेंगे कि जो पिछली परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उनको हम करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ